फरवरी 2025 के इस महीने को आज हम जानने वाले हैं। कुल मिलाकर के 5 ऐसे संयोग बन रहे हैं जिसके माध्यम से इस बात की पुष्टि होती है कि ये फरवरी का महीना एक अनुकूल महीना साबित होगा। कौन सी वो तारीखें हैं जो आपके लिए अनुकूल होगा, शुभ होगा, जिसमें कोई शुभ समाचार मिलेगा, जबकि उन तारीखों को भी हम जानेंगे जो तारीख हमको सतर्कता से युक्त रखनी होगी। किस उपाय से सफलता और श्रेष्ठता को हम प्राप्त कर पाते हैं, इस बात की जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच पाएगी। ध्यान दीजिएगा, 5 जो योग बन रहे हैं, मुख्य योगों में सबसे पहला बनेगा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का शुभ संयोग बनेगा। दूसरा योग बनेगा जहां पर आपके अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी को हो जाएंगे मार्गी। तो वहीं पर मंगल भी 24 तारीख को आपके योग कारक ग्रह हैं, ये भी हो जाएंगे वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। तो यहीं पर त्रिग्रही योग हमको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उच्च के शुक्र के प्रभाव में आप रहेंगे पूरे इस महीने। क्या योग रहेगा, क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्रम बाय क्रम समझिएगा जरूर। प्रारंभ करते हैं आपके अपने स्वास्थ्य से। आपके अपने राशि पर ही शुक्र आए हुए हैं और पूरे इस महीने रहेंगे, अर्थात स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। शुक्र को सौंदर्य कहा गया है, आपके अंदर स्वयं सौंदर्यता आएगी। किसी कार्य को करने के लिए पूरे लगन से आप करते हैं, पूरे निष्ठा से आप करते हैं और उस कार्य में आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शुक्र का हमारे राशि पर ही बैठना एक अनुकूल परिस्थितियों को जन्म देता है। अब आते हैं द्वितीय भाव, आपके धन पैसों की स्थिति। धन भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव पर है। अच्छी बात यह हो गई कि मंगल अभी अभी अपने नीच अवस्था से बाहर आ चुके हैं, ऐसे स्थान पर है जो चतुर्थ भाव है, सुख का भाव है, अर्थात धन सुख का योग हमको इस महीने निकल करके सामने आता है। यदि आप इस समय पर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करना चाहते हैं तो वो कार्य भी संभव हो पाता है। मंगल का चतुर्थ भाव पर होना आपके भूमि भवन वाहन संबंधी कार्यों को नियंत्रित करता है और उस फील्ड में आपको लाभ दिलाता है। ठीक तीसरे घर पर आते हैं, तृतीय भाव पर ही देवगुरु बृहस्पति काफी लंबे समय से वक्री अवस्था पर चल रहे थे। 4 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने के साथ ही अर्थात ऐसा समझिए कि आपके जीवन में कुछ वक्रता थी या रुकावट थी, वो एक सही मार्ग पर एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अच्छी बात यह हो गई कि गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो भाग्य के स्थान पर पड़ेगी, अर्थात भाग्य भी हमारा सपोर्ट करता है। पंचम भाव जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। इस महीने के प्रारंभ दिन हमको 12वें घर पर 20 योग में मिलेंगे। तो खासकर प्रथम दिवस जो होगा वो हमको हमारे मन को भटका सकता है, उसके बाद कोई ऐसी गलत स्थिति नहीं बनेगी, बल्कि ये चंद्रमा आपके अपने राशि पर आकर के एक शोभायमान स्थिति को जन्म देते हैं। नौकरी भाव के स्वामी सूर्य हैं। अब सूर्य की स्थिति देखा जाए तो लाभ घर पर है, एक अच्छा योग हो गया। भाई नौकरी घर का स्वामी लाभ घर पर गया है, अर्थात आप अपने मेहनत से लाभ की प्राप्ति करते हैं। कोई नए नौकरी का योग बन सकता है या फिर उसी नौकरी में आपको नए मान सम्मान की वृद्धि होती है। सूर्य इनकम भाव पर मौजूद रहेंगे। यदि आप जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये नहीं, इसके बाद जो अगला ट्रांजिट सूर्य का होगा वो 12वें घर पर होगा, जहां पर ऑलरेडी पहले से शनि विद्यमान है। अर्थात 14 मार्च का डेट आएगा, वहां से लेकर के अगले 1 महीने तक नौकरी में परिवर्तन का योग देखने को मिलेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग हमको पूरे इस महीने के 12 तारीख तक देखने को मिलेगा, जहां पर सूर्य और बुध एक संग हमारे मनोनुकूल कार्य की पूर्ति के लिए वचनबद्ध होंगे। सूर्य और बुध की युति रहेगी। विशेष तब हो जाता है जब ठीक 12 तारीख को शनि सूर्य बुध इन तीनों ग्रहों का एक संग जमावड़ा हो जाता है 12वें घर पर और एक योग बन जाता है त्रिग्रही योग। इसके माध्यम से कोई इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छा योग रहेगा। किसी ऐसे जगह पर जाना है, यात्राओं पर जाना है, अच्छा संयोग रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये योग जो बनेगा वो कुंभ राशि में बनेगा, अर्थात मीन राशि से 12वें घर पर, और 12वां घर हमारी यात्राओं को दिखाता है। हो सकता है आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ इस समय पर कुंभ स्नान की यात्रा भी में जा सकते हैं। एक ऐसा ग्रह संयोग होगा। माना जाता है कुंभ स्नान करने से हमारे पापों
की जो क्षय होती है, साथ ही साथ एक सुंदर संजोग हमारे जीवन में आगमन होता है। तो पुण्य प्राप्ति के लिए कुंभ जो अभी स्नान होना है उस पर जरूर जाने का प्रयास कीजिएगा। अब कौन से वो उपाय किए जाएं जिन उपाय से हमारा सब कुछ अच्छा हो सकता है इस महीने में, इसको जानने से पहले हम समझते हैं कौन सी वो तारीखें हैं जो तारीखें आपके लिए अनुकूल होगा। मीन राशि के लिए फरवरी 2025 में जो शुभ तारीखें होंगी, 2 तारीख, 3, 6, 7, 25 और 26 तारीख। इन तारीखों में कुछ नया न्यूज़ मिल सकता है, कोई नया काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, कोई नया डील हो सकता है। इसके विरुद्ध जिन तारीखों में सतर्क रहना है वो तारीखें हैं 1 तारीख, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 27 और 28 तारीख को हमको सतर्क भी रहना होगा। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब क्या उपाय किया जाए, ध्यान दीजिएगा। इस महीने त्रिग्रह योग हमको मिल रहा है जो हमारे धर्म की यात्रा के लिए अनुकूल हो गया, मेडिटेशन के लिए अनुकूल हो गया। इस महीने शुक्र हमको लग्न में मिलेगा, वो भी अनुकूलता है, लेकिन शुक्र जिस राशि पर है वो आपकी अपनी राशि है। और अधिक ऊर्जावान होने के लिए और अधिक प्रसन्नता प्राप्ति के लिए इत्र का दान शुक्रवार के दिन जरूर कीजिएगा। किसी देवी के मंदिर में या फिर किसी फीमेल को, किसी स्त्री को आप ये इत्र का दान, परफ्यूम का दान जरूर कीजिएगा। हो सके तो श्री सूक्त का पाठ करना, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना आपके लिए अत्यधिक धन और प्रसन्नता को आप तक जोड़ जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।